अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान आरिफ और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग गोल्डन रिट्रीवर का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हॉटस्पॉट्स हैं। अगर आपने गोल्डन रिट्रीवर रखा है कभी या आपके किसी फ्रेंड ने तो आपने देखा होगा कि हॉटस्पॉट ये गोल्डन रिट्रीवर का समझ नाइटमेयर है। हॉटस्पॉट एक्चुअल में होता गया, हॉटस्पॉट एक एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया की रेडनेस हो जाती है, वहाँ पे पस पड़ जाती है और वो एरिया जो बहुत पेनफुल और मॉइस्ट हो जाता है। इसको एक्यूट मॉइस्ट डर्माटाइटिस भी बोलते हैं। इसकी हम देख लें कि ये गोल्डन रिट्रीवर्स के अंदर किस मौसम के अंदर गोल्डन रिट्रीवर के अंदर हॉटस्पॉट ज़्यादा कॉमन है, इवन लैब्राडोर से भी ज़्यादा कॉमन है। बट ये गोल्डन रिट्रीवर के अंदर इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इसके अंदर गोल्डन रिट्रीवर का कोट थोड़ा थिक होता है और लंबे बाल होते हैं। तो कोट थिक होने की वजह से जो मॉइस्ट नमी होती है वो कोट के अंदर रह जाती है और वहाँ पे नमी रहने की वजह से बैक्टीरियल या इस तरह के इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं जो कि वहाँ पे जो है हेयर लॉस का बायस बनते हैं और वहाँ पे रेडनेस और एलर्जिक रिएक्शन का बायस बनते हैं। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम हॉटस्पॉट गोल्डन रिट्रीवर्स के अंदर जो है ह्यूमिडिटी के इन्वायरमेंट में देखे जाते हैं ज़्यादा, जहाँ पे नमी जैसे होती है, अगस्त का महीना होता है, इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा नमी होती है। ये तो हो गया ह्यूमिडिटी का एक फैक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। उसके बाद जो चीज़ इसके अंदर आ जाती है, पहला जो रीज़न इसके अंदर एलर्जिक रिएक्शन होता है। ये एलर्जिक रिएक्शन जो इन्वायरमेंटल हो सकते हैं, डस्ट एलर्जी हो सकती है या किसी शैम्पू से एलर्जी हो सकती है या किसी भी कोई खाने वाली चीज़ से एलर्जी हो जाती है। उसके बाद जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है फ्ली एलर्जीज़। ये बहुत कॉमन है गोल्डन रिट्रीवर के अंदर। फ्ली बाइट से जो एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट होता है वो अल्टीमेटली हॉटस्पॉट को स्टार्ट करवा देता है। तीसरी चीज़ इसके अंदर फूड रिलेटेड एलर्जीज़ आती हैं। उसके अंदर जो फ़िश से एनिमल को एलर्जी होती है, डेयरी प्रोडक्ट होती हैं उनसे एलर्जी होती है। इसके अलावा जो चीज़ें आती हैं फूड के, इनकी वीट बहुत ज़्यादा एक जो है कॉमन जो एलर्जिक जो रिएक्शन कॉज करता है गोल्डन रिट्रीवर्स के अंदर। उसके बाद जो चीज़ आ जाती है, अगर डॉग गोल्डन रिट्रीवर के कान के ऊपर कोई इन्फेक्शन है तो वो बार बार कंटिन्यूसली वहाँ स्क्रैच कर रहा है, जिसकी वजह से स्क्रैच करने कंटिन्यूस स्क्रैचिंग की वजह से वहाँ पे जो है स्किन की स्वेलिंग या रेडनेस स्टार्ट हो गया जो कि हॉटस्पॉट का बायस बनती है। हॉटस्पॉट स्टार्ट हो गया। या एक और जो वेरी अनयूजुअल कंडीशन होती है कि एनिमल बॉडी में आपने उसको एक्टिविटी नहीं दी हुई, आप उसके बाद टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, आप उसको वॉक पे नहीं लेके जा रहे, आप उसके साथ खेल नहीं रहे, तो वह एनिमल बोरियत की वजह से उसकी बैड हैबिट डेवलप कर लेता है। बहुत ज़्यादा स्क्रैचिंग करना, अपने आप को बाइट करना या हर टाइम स्क्रैच करते रहना, ये बैड हैबिट डेवलप हो जाती है एनिमल के अंदर, तो जो कि अल्टीमेटली हॉटस्पॉट का बायस बनती है। अब हॉटस्पॉट तो हमने डिस्कस कर लिया कि इसके रीजंस क्या हैं। इसके हम ट्रीटमेंट की तरफ आएँ तो पहले तो आपने ये डिफ़ाइन करना है कि एक्चुअल में ये हो क्यों रही है। वो जब तक आप ये डिफ़ाइन कर रहे हैं, सबसे पहला अगर शुरू में पहला एपिसोड आपने फर्स्ट टाइम हॉटस्पॉट देखे हैं या दूसरी दफ़ा, तो सबसे पहले आप इसको स्टेरॉयड का इंजेक्शन लगेगा हॉटस्पॉट में कि उसकी स्वेलिंग जो है, एलर्जिक रिएक्शन है वो कम हो। उसके बाद आपने उसका जो एरिया होता है जहाँ पे हॉटस्पॉट हुआ है या रेडनेस स्टार्ट हुई है वो अच्छी तरह किसी अच्छे एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से, जैसे सेप्टिन प्लस सोल्यूशन बहुत अच्छा है, ये आपको अलियान वेटनरी फार्मेसी से मिल जाएगा, आप वहाँ से वो अवेलेबल करवा सकते हैं। इससे आपने अच्छी तरह ज़ख्म साफ़ करना, तो उसके बाद आपने कोई भी ऑइंटमेंट, स्टेरॉयड बेस ऑइंटमेंट लगाना होता है। और इसके अलावा आपने एनिमल को मल्टीपल टाइम जो है हफ्ते में 2 से 3 बार मेडिकेटेड शावर देने होते हैं। अगर तो किसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से इसको ये हो रहा है तो बार बार उसको शावर देने से क्या होगा कि उसके जो भी एलर्जेंस वगैरह हैं वो ऊपर से रिमूव हो जाएंगे। ये एक आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो होता है प्लान होता है। बट अगर ये रीअकरिंग कंडीशन है, बार बार अगर आपके एनिमल को हॉटस्पॉट स्टार्ट हो रहे हैं, बार बार 2 से 3 बार हो चुका है, तो स्टेरॉयड फिर इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। स्टेरॉयड एक टेम्परेरी रिलीफ ज़रूर दे देता है, बट एनिमल को आपने फिर परमानेंट सोल्यूशन की तरफ लेके जाना होता है। परमानेंट सोल्यूशन में क्या होता है कि आपने एक स्पेसिफिक हाइपो एलर्जिक फूड जो है वो स्टार्ट करनी होती है। जैसे रॉयल कैनिन का हाइपो एलर्जिक फार्मूला आता है, आपने उसके ऊपर सबसे पहले तो शिफ्ट करना है, ये रूल आउट करने के लिए कोई एलर्जिक रिएक्शन की वजह से तो नहीं है। दूसरा फिर आपने उसके जो मीट होता है, जो उसकी फूड होती है, उसके अंदर आपने एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करने होते हैं। जैसे आप फ़िश ऑयल यूज़ करते हैं, विटामिन ई यूज़ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गोल्डन रिट्रीवर्स के लिए। ये उनकी स्किन को जो ग्लोइंग जो है स्टेट में रखते हैं और उनके जितने भी ये स्किन इन्फेक्शंस होते हैं उनको ये मोस्टली अवॉइड करते हैं। दूसरा आपने फ्ली ट्रीटमेंट लाजमी करवाना होता है। जैसे फ्ली और टिक्स पाकिस्तान में थ्रू आउट दी सीज़न ही रहते हैं, तो इसके लिए आप ब्रेवेक्टो की टैबलेट आप उसको खिला सकते हैं। ये 3 से 6 महीने तक एनिमल को फ्ली और टिक से बचा के रखती है। ये भी आपको अलियान वेटनरी स्टोर पे मिल जाएगी। ये भी आप अपने डॉग के लिए मंगवा के उसको खिला सकते हैं। 3 से 6 महीने उसकी जो मोस्टली गर्मियों के सीज़न में ज़्यादा होता है, तो आप 3 से 6 महीने की प्रोटेक्शन जो है उसको दिलवा सकते हैं। ब्रेवेक्टो की जो गोली है उसके वज़न के हिसाब से उसको आप खिलाएँगे तो उसका ये वाला मसला भी हल हो जाएगा। इसके बाद जो आपने होती है कि उसकी प्रॉपर ग्रूमिंग रिजीम आपने प्रॉपर रखनी होती है। बाल जुड़ने नहीं देने, बालों की ब्रशिंग रेजी करने ताकि उसके अंदर बालों के अंदर ऑक्सीजन गुजरे, जो ह्यूमिडिटी है वो जो है कम से कम उसके अंदर रखनी है और बालों के अंदर नोट्स नहीं बनने देने। अगर आप ग्रूमिंग नहीं करते तो बाल जुड़ जाते हैं,
तो उसकी वजह से क्या होता है कि बाल जुड़ने की वजह से उसके अंदर नमी रह जाती है, मॉइस्चर की वजह से वहाँ पे एटोपिक डर्मेटाइटिस या एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, जो हॉट स्पॉट का बायस बनता है। तो ये आपने जो चीज़ है हमेशा ख्याल रखनी होती है। गोल्डन रिट्रीवर जितने खूबसूरत होते हैं उतना इनको मैनेज करना भी मुश्किल होता है। होपफुली आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।